बेचैन क्यों ना हुआ। मैक्स बाजार में जा करके कूली की तरह ट्रॉली लेके घूम रहे थे 3 घंटे। सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल इन माय टुडेज ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ सूजी के केक की रेसिपी, जिसे मैं कल ही बनाई थी। और यकीन मानिए, ये सूजी का केक जितना ही सिंपल और इजी बन जाता है ना, खाने में उतना ही टेस्टी और फ्लफी होता है। और इसे बनाने में ना तो बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको कोई तामझाम करना है। तो फिर चलिए ये इस सूजी के सिंपल और सुपर टेस्टी सुपर फ्लफी केक की बनाने की रेसिपी को देखा जाए। तो यहाँ मैं 2 कटोरियाँ ले रही हूँ। बड़ी कटोरी में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए और छोटी कटोरी मेजरमेंट करने के लिए। तो इस छोटी कटोरी से पूरा फुल 1 कटोरी सूजी ली हूँ। इसमें आपको मेजरमेंट का ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर मेजरमेंट आपका सही रहेगा सभी चीज़ों का ना, तो सूजी का केक एकदम ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी सूजी ले ली हूँ और फिर सेम कटोरी से मेजर करते हुए एकदम हाफ कटोरी चीनी लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे चीनी को थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर एक कटोरी सूजी में हाफ कटोरी चीनी ही परफेक्ट रहता है। उसके बाद उसी सेम कटोरी से मेजर करते हुए 1 कटोरी दूध लिया है और ये दूध हल्का गुनगुना है यानी ल्यूकवार्म है। और धीरे धीरे इस दूध को मैं इस सूजी और चीनी में ऐड करते हुए मिक्स करती जाऊंगी। वैसे ये पूरी 1 कटोरी दूध इसमें लग जाएगा, यूज हो जाएगा। तो धीरे धीरे मिक्स करते हुए सारा दूध मैं इसमें ऐड कर दी। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख दूंगी, ताकि ये सूजी जो है पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर ले। देखिए सूजी दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो अब क्या करना है, एक मिक्सी जार में हमें इन चीज़ों का एक फाइन सा बैटर तैयार करना है, एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो यहाँ मैं मीडियम साइज़ वाला मिक्सी का ही जार ली हूँ, क्योंकि जो बड़ा वाला मेरा जार है ना वो ख़राब हो गया है। तो यहाँ मुझे 2 बार ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो ये पूरा मिक्सचर आएगा नहीं। तो हाफ मिक्सचर को ही मैं जार में डाल रही हूँ। और यहाँ मैं 1 पैकेट मिल्क पाउडर ली हूँ, ये जो 10 रुपये वाला पैकेट आता है ना, ये वही है। और साथ ही सेम कटोरी से 1/4 मेजर करते हुए मैं घी ली हूँ, जिसे मैं मेल्ट कर ली हूँ। तो अभी मैं इसमें हाफ घी डाली हूँ, यानी 1/4 का हाफ, ठीक है। और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर ली। आप देख सकते हैं बैटर कितना स्मूथ हुआ है। तो इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो हाफ बचा हुआ है इसे भी मैं पीस लूँगी। तो यह छोटा जार होने की वजह से मुझे काम 2 बार करना पड़ रहा है। अब इसमें मैं मिल्क पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। वैसे भी मिल्क पाउडर जो है वो कोई बहुत कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो यूज़ करें, ना चाहे तो ना करें, ऑप्शनल है। वैसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा फ्लेवर अच्छा ही आएगा। और अब जो 1/4 का भी हाफ बचा हुआ घी था उसे मैं इसमें ऐड कर दी और ये मैं बैटर तैयार कर ली। और इसे भी मैं इस सेम बाउल में डाल करके अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ ही अब इसके बाद जब तक मुझे इस बैटर में और चीज़ें ऐड करनी है ना, तब तक मैं गैस पे ये कढ़ाई भी रख दी हूँ और कढ़ाई में मैं नॉर्मल नमक डाली हूँ। नमक भी बहुत ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकती हैं, ताकि नमक गर्म हो। और जब तक नमक गर्म हो रहा है तब तक मैं बैटर में ये कुछ टूटी फ्रूटी और कुछ किशमिश डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप भर भर के डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही मैं ये वनीला एसेंस का वनीला फ्लेवर का केक बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें कुछ वनीला एसेंस के ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना है। और सबसे लास्ट में, अब जबकि कुछ भी नहीं ऐड करना है, तो सबसे लास्ट में इसमें मैं हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। और ध्यान रखना आपको बेकिंग सोडा एकदम लास्ट में ही डालना है। उसके बाद ये एक केक मोल्ड में ले ली हूँ और इसमें मैं बटर पेपर को इसके साइज़ का काट करके लगा दूंगी। और इसके बाद इसे आप घी, बटर या ऑयल किसी भी चीज़ से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट कटोरी पर भी ऑयल लगा सकती हैं या थोड़ा सा सूखा मतलब मैदा वगैरह छिड़क सकती हैं, तो भी काम बन जाता है। और उसके बाद ये पूरा बैटर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद कटोरी को थोड़ा टैप टैप कर लेंगे, ताकि जो बैटर है ना वो देखिए
इसमें अच्छे से सेट हो जाए। तो थोड़ा सा ऐसे टैप टैप कर लेंगे। और इधर हमारा नमक भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें ये प्लेट बैठा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे मेरा स्टैंड भी मिल नहीं रहा था। तो ये जो कटोरी मैं मेज़र करने के लिए ली थी ना, वो एक्चुअली एक टिफ़िन है और ये उसी टिफ़िन का ढक्कन है, तो इसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद इस केक मोल्ड को मैं इसमें प्लेस कर दूंगी और साथ ही जो बची हुई किशमिश और टूटी फ्रूटी थी इसको मैं ऊपर से ऐसे गार्निश कर दूंगी। और उसके बाद चूंकि ये केक कढ़ाई में बन रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है बनाने में ओवन और कुकर के मुकाबले, तो इसे लगभग पौन घंटे में बेक करूंगी। और इस बीच इसे एक बार भी ढक्कन हटाना नहीं है आपको, ढक्कन आपको लगा करके पौन घंटे के लिए एकदम ऐसे ही छोड़ देना है। और जो फ्लेम है ना गैस का, वो आप एकदम लो रखेंगे, एकदम ही लो रखना है, ठीक है। और पौन घंटे बाद मैं देख रही हूँ, देखिए ये केक पूरा फुल करके ऊपर मतलब आ गया है और देखने से ही लग रहा है कि ये पक चुका होगा। तो एक नाइफ डाल करके मैं चेक कर ले रही हूँ और नाइफ में देखिए कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखिए केक बना है और अभी ये बहुत गर्म है। अभी तुरंत मैं इसे कढ़ाई में से निकाली हूँ, तो थोड़ी देर में ये थोड़ा ठंडा हो जाए। टूटी फूटी क्रेक बोल रही हूँ। अंशिता, बच्चे एकदम बेचैन हो गए हैं खाने के लिए। तो पता है बेचैन क्यों ना हुआ, मैक्स बाजार में जा करके कूली की तरह ट्रॉली लेके घूम रहे थे 3 घंटे से। तो हो गया, अब इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। भैया वनीला एसेंस किधर है, भैया वनीला एसेंस किधर है, पूछ के थक गए। कोई अब इस केक को कढ़ाई से निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए, मतलब मुश्किल से 2-4 मिनट के लिए ही छोड़ देना है। और उसके बाद एक नाइफ की मदद से इसे ऐसे चारों तरफ नाइफ को कटोरी में घुमाते हुए केक को थोड़ा अलग कर लेना है, ताकि इसे केक को ना निकालने में ईजी रहता है, अच्छे से केक निकल जाता है। और फिर आप आराम से इसे किसी थाली या प्लेट में रख लीजिए। और फिर इसके ऊपर से जो बेकिंग पेपर लगा था, बटर पेपर, इसे मैं निकाल रही हूँ। और उसके बाद केक को आप जिस शेप में काटना चाहें, जैसे पीसेस में काटना चाहें, आप अपने हिसाब से काट लीजिए। तो इसे मैं ऐसे ही पीसेस में काट रही हूँ, थोड़े बड़े बड़े ही, मोटे मोटे ही। और देखिए देखने में ये पीसेस ऐसे लग रहे हैं जैसे जो ब्रिटानिया वाला केक आता है वैसा ही। यकीन मानिए, ये देखने में आपको जितना सिंपल लगा होगा ना, बनाना वाकई में बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लफी केक बनके तैयार भी हुआ है। तो मेरे यहाँ तो इसे लोग अभी सब सफ़ा चट कर जाएंगे खा पी के। मुझे इसे स्टोर करके तो रखना है नहीं, लेकिन ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट बना है। पर इस केक को आप चाहे तो फ्रिज में लगभग 1 हफ्ते के लिए तो आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये केक मैं लेकर के आ गई, अब ये लोग खाना शुरू करेंगे। तो यही था इस केक के ऊपर का मेरा आज का वीडियो, और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग भी इस केक को ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए, जो चाहे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।